हाँ, गुड आफ्टरनून। Only one. जैसा कि इट इज़ वेल नोन that we are the member of student council, so we are for the different court are standing here और इधर वोटिंग हमारी जारी है। तो मतदान का कितना महत्व है ये आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए कितने लड़के हैं? So now the election is on process. Election commission इंचार्ज राजेश पंत जी है और ये असिस्टेंट इलेक्शन इंचार्ज हमारे विजय उपाध्याय जी। सर, जो आप ये वोटिंग करवा रहे हैं, तो आप इस वोटिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, भारतीय इससे बच्चों को हम क्या शिक्षा मैसेज देना चाह रहे हैं कि यस की कि आगे जाके जब ये 18 साल से ऊपर के हो जाएंगे तो इनको वोटिंग की प्रोसेस से अवेयर रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी एक कदम है। तो यहीं से हम इनको एक सिटीजनशिप की जो है सिटीजन की कितनी वैल्यू है यहाँ से उनको बताना चाह रहे हैं। नागरिकता के लिए जो मूलभूत रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहाँ पर हम इंस्टिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। सो डिफरेंट बूथ्स आर है। एक बूथ यहाँ पर बना हुआ है हमारा ये ballot box and volunteer is here and these are the music students who will vote and they will know and they should know the importance of his own vote, his or her own vote. Okay, and Ganesh sir is also there, they are guiding them. So this is another ballot box, this is booth, polling booth. So the volunteer is here and बलवीर सर, आप क्या वो इस मतदान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, मतदान सबका अधिकार है। इससे बच्चों को ये सीखने को मिलेगा कि हमारे अधिकार क्या है। इस वोट के बल पर वो किसी को इलेक्ट कर रहे थे, इसके अंदर उन्हें अपनी वोट की इंपॉर्टेंस का भी पता चलेगा। इसका पता चलेगा। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, वेरी गुड। सो एंड दीज आर द दिस इज अ बूथ नंबर, पोलिंग बूथ नंबर 4 आई थिंक दिस इज, नो, यस इट इज पोलिंग बूथ। सो एंड बी लाइन इज वेरी गुड एंड चार लाइन में लगो, ऐसे नहीं रहोगे। एनसीसी वायर स्टैंडिंग है यार, मेक अ लाइन चार में लाइन में लगे बराबर। election is on progress, so all are holding their responsibilities. So this is another polling booth. So everything is in presence of the students. Voting is on progress and these are the students waiting for their turn. अपनी थोड़ा धूप तो है ही, लेकिन बच्चों को धूप का क्या अंदाजा, वो तो बस उनकी ज़िंदगी यही है, धूप और पानी से खेलना। ये भी उनको हम इस माध्यम से सिखाना चाह रहे हैं कि यस, हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी अवेयर अबाउट द वोटिंग। और कुछ लोग बड़े सीरियस भी हैं, पता नहीं क्यों हैं, वोट देने जा रहे हैं। दे शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज और हर वोट। अपने वोट की उनको कीमत का जो है आज पता चलेगा कि जिसको वोट देंगे वो जीत रहा है नहीं जीत रहा है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही हम आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके वोट की कितनी कीमत है, बिकॉज इन डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ जो एक मतदान, एक मत, एक वोट की क्या वैल्यू है, ये आपके अभिभावक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और वही चीज़ हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आप वोट के माध्यम से कि आप जो है आपके वोट का कितना इम्पोर्टेंस है। यस, इन लाइन बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और सर, जिनका होता रहेगा वहाँ भेजते रहेंगे या इधर लाइन में खड़े रहते हैं, यहाँ पे भेजेंगे, जिनका हो जाएगा कल So this is the compiled the board of the participant here. दिख रहा होगा प्रगति बोरा, भूमिका सुयार, and their post also written there. NCC boys जिसने वोट दे दिया है यहाँ पर खड़े हो गए। दिख रहा है ये आ रहा है ना, हम तो नहीं देख रहे हैं। अच्छा, आ रहा है, गुड, वही मैं देखना चाह धूप में थोड़ा अंदाज कम आ रहा है ना। ब्राइटनेस ऑन कर
सो थोड़ा जानकारी मैं इन बच्चों से भी लेना चाहूँगा कि यस बोट करने जा रहे हैं तो बोट की क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ यस यू बेटा कम हियर पांडे जी, आपने वोट दे दिया, मतदान कर दिया, तो आपने वोट जो है दिया होगा, कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखेंगे वोटिंग करते समय, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी आपने जी वोट करते समय? सर कौन कितना डिसिप्लिन है ऐसा तो देखा वेरी और क्या देखा? और अब जो जान पहचान का है उसकी हमने स्किल देखना है ना, जान पहचान नहीं है, हमने व्हाट कैन ही डू और हाई डू ना सी डू, वो हमने ध्यान में रखना है, तो इस हिसाब से हमने वोट करना चाहिए ना। सर सर गुड सर यस यू जोशी का मैं ये जोशी जी हैं। जोशी आपने मतदान कर दिया? यस सर। वोटिंग कर दिया आपने, वोट जो है दिया, आपने कौन सी चीज़ ध्यान में रखी जिसके बेस पर आपने वोटिंग किया? सर मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा किसको वोट देना है, दे दिया बस, क्योंकि मैं जानता भी नहीं जानता। ये भी नहीं है, तो हमें ये तो आगे यही सीखना, हम आपको यही सिखाना चाह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्ड, जो आपका जिसमें स्किल है ना, जिसमें क्वालिटी है, क्वालिटी पर्सन को इलेक्ट करना है ना। खाली भीड़ में हमने शामिल नहीं होना, हमने अपने जो है मतदान का जो प्रयोग करना है प्रॉपरली करना है, जिससे कि राइट कैंडिडेट जो है आगे जाए और जो है हमारे लिए कुछ काम कर सके, है ना। ये तो हमें तब पता चलेगा ना जब हम उनके कामों को देखेंगे कि क्या करा। काम ऐसा ना, काम तो जो वो यहाँ फ्रॉम लॉन्ग टाइम, यू आर फ्रॉम 11th आई थिंक है ना, तो फ्रॉम लॉन्ग टाइम, सो दिस यू शुड हैव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व अदर्स, है ना। ऑब्जर्व करना भी हमें आना चाहिए, है ना, कि हम कहें ज़्यादा ऑब्जर्व करो, ये नहीं, दैट इज़ द एक रूटीन में होना चाहिए कि यस एवरीथिंग यू हैव टू ऑब्जर्व, कहाँ सही है क्या है ना, दैट शुड बी इन माइंड। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा आइए सर कम। सो न्यू स्टूडेंट है, घबराने की जरूरत नहीं है। सो आर यू फेसिंग दिस इलेक्शन प्रोसेस, स्टूडेंट काउंसिल प्रोसेस फर्स्ट टाइम यू एवर बिफोर यू हैव सीन दिस वन? पहले वोटिंग करी है, कहाँ की थी आपने? पुरानी स्कूल में। कौन सा था स्कूल आपका? एशियन पब्लिक स्कूल। वेरी गुड। सो अब आप जो है आपने जो वोट किया होगा किस बेस पे किया वोट, जो है वोट देने का आपने कोई क्राइटेरिया रखा है, खाली ऐसे कर दिया? नहीं वहाँ ये पर्चे में लिख रहे थे। नहीं स्लिप, हाँ जो आपका, हाँ तो वो हाथ में वो लगे। आप इन्हें जो कैंडिडेट्स हैं इनके बारे में जानते हैं, कुछ जानकारी रखते हैं इनके बारे में? तो वैसे करते जानकारी रख के है ना, मेरा मतलब इस जो वोटिंग है इस प्रोसेस के माध्यम से हम आपको केवल स्टूडेंट को अवेयर कर रहे हैं कि यस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, है ना, एंड वो उनके एक वोट की कितनी कीमत है। हाँ ए कम है इधर, भी दे हैव डन ना, तो क्या करूँ उनको वहाँ वोटरों का उत्साह देख रहे हैं हम। तुम ये बता दी कि तुमने जाहिल हो, सर आप कभी लोग में आते रहो। आप फोटो ऐसे हैं।
वैभव इसके ऊपर चल सकते सर हाँ यस यू आर गोइंग टू बोट आप बोट किस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के देंगे कुछ आपने विचार किया ऐसा आप बताइए सर जो मतलब अच्छा करेगा जो यस जिनका जो है परफॉर्मेंस आपने जो ऑब्जर्व किया है ना हु कैन वर्क इन फेवर ऑफ स्कूल और स्टूडेंट्स इसको वोट करेंगे आप है ना और ये बोर्डिंग है इसको बोर्डिंग के बारे इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले मुझे बाहर से पिक करना नहीं था अच्छा काम करे करके क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है ना तो अब ये जो है हमारा बेसिक से स्टार्टिंग है फाउंडेशन है तो यहीं से हम सीखेंगे एंड वी विल बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया और हम अपने वोट का क्या जो है प्रॉपरली जो है क्या करेंगे ये अधिकार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे ना ये हम सारी चीज़ें सीखेंगे ना आगे बढ़ाना चाहते हैं मतलब आप कैंडिडेट का सिलेक्शन किस बेस पर करना चाह रहे हैं सर उनके कल्चरल एक्टिविटीज देखते और उनकी स्पोर्ट्स हु कैन एक्टिविटीज वर्क इन फेवर ऑफ स्टूडेंट बच्चों के फेवर में जो काम करे बच्चों को सुने है ना और डिसिप्लिन अच्छा हो पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो ये शुड बी और शुड ऑलराउंडर है ना इसी को आप प्रमोट करना चाहेंगे गुड सर she's in the energy BSc yes you again वोट कर देना चाह रहे हैं आप सर हाँ बोलो सर ये एक्टिविटी में हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे सारे लोग जैसे कि हम टीचर को नहीं बोलेंगे अपने हेड गर्ल को बोलेंगे हेड बॉय को बोलेंगे वाइस हेड बॉय को बोलेंगे हमें टीचरों के पास में जाना पड़ेगा हमें उनके पास जाना पड़ेगा कुल मिला के हम जो है जो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ इलेक्शन की इतनी वैल्यू है ना बच्चों को इलेक्शन की स्किल गुण सिखाना चाह रहे हैं इलेक्शन में एक वोट की कितनी कीमत है ना वो जब वो एक वोट देंगे तो उनका कैंडिडेट जीतेगा उनको पता चलेगा यार मेरे वोट की इतनी पावर है मेन मकसद ये है हमारा ठीक है ना और इस वोट जो है एक वोट की क्या कीमत है वो हम बच्चों को इस इलेक्शन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं तो दैट शुड बी योर मोटिवेशन ओके अच्छा बोलना नहीं था ये आते रहो फोटो ऐसे हैं वैभव इसके ऊपर चल सकते
यू आर गोइंग टू वोट, आप वोट किस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के देंगे, कुछ आपने विचार किया ऐसा, आप बताइए। सर जो मतलब अच्छा करेगा, जो जिनका जो है परफॉर्मेंस आपने जो ऑब्जर्व किया है ना, हु कैन वर्क इन फेवर ऑफ स्कूल और स्टूडेंट्स, उसको वोट करेंगे आप, है ना। और ये जो ये वोटिंग है, इसको वोटिंग के बारे इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले मुझे राजनीतिक करना नहीं था, अच्छा काम करे करके। क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो अब ये जो है हमारा बेसिक से स्टार्टिंग है, फाउंडेशन है, तो यहीं से हम सीखेंगे एंड वी विल बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और हम अपनी वोट का क्या जो है प्रॉपरली जो क्या करेंगे, ये अधिकार, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे ना, ये हम सारी चीज़ें सीखेंगे ना। So now the election is on process. Election commission इंचार्ज, इलेक्शन इंचार्ज राजेश पंत जी है, और ये असिस्टेंट इलेक्शन इंचार्ज हमारे विजय उपाध्याय जी। सर, जो आप ये वोटिंग करवा रहे हैं, तो आप इस वोटिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर भारतीय इससे बच्चों को हम क्या शिक्षा मैसेज देना चाह रहे हैं कि यस कि आगे जाके जब ये 18 साल से ऊपर के हो जाएंगे, तो इनको वोटिंग की प्रोसेस से अवेयर रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी एक कदम है। तो यहीं से हम इनको एक सिटीजनशिप की जो है सिटीजन की कितनी वैल्यू है, यहाँ से उनको बताना चाह रहे हैं। नागरिकता के लिए जो मूलभूत रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको यहाँ पर हम इंस्टिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। सो डिफरेंट बूथ्स आर है, वन बूथ, एक बूथ यहाँ पर बना हुआ है हमारा, ये बैलेट बॉक्स and these are the music students who will vote, and they will know, and they should know the importance of his own vote, his or her own vote. Okay, and Ganesh sir is also there, they are guiding them. So this is another ballot box, this is booth, polling booth. So the volunteer is here, and बलवीर सर, आप क्या इस मतदान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, मतदान सबका अधिकार है, इससे बच्चों को ये सीखने को मिलेगा कि हमारे अधिकार क्या है। इस वोट के बल पर वो किसी को इलेक्ट कर रहे थे, इसके अंदर उन्हें अपनी वोट की इंपॉर्टेंस का भी पता चलेगा। इसका पता चलेगा। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, वेरी गुड। सो एंड दीज आर द, दिस इज अ बूथ नंबर, पोलिंग बूथ नंबर 4, आई थिंक दिस इज, नो, यस इट इज पोलिंग बूथ। सो एंड बी लाइन इज वेरी गुड एंड चार लाइन में लगो, ऐसे नहीं रहोगे, एनसीसी वायर स्टैंडिंग है यार, मेक अ लाइन, 4 में लाइन में लगे फटाफट।